नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 26 जुलाई दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। अगले महीने प्रदेश भर में छात्र संघ चुनाव संभव हैं। उच्च शिक्षा विभाग के कैलेंडर में इसे शामिल कर लिया गया है। यही नहीं, छात्र संघ पदाधिकारी कार्यालय उद्घाटन के कार्यक्रम को भी शामिल किया गया है। समान मॉडल अकादमिक कैलेंडर एवं अवकाश कैलेंडर 2024-25 तैयार किया गया है। हालांकि इसमें सरकार की ओर से नोटिफिकेशन करना शामिल है। कैलेंडर में अगस्त में सरकार की ओर से तारीख का नोटिफिकेशन करना उल्लेखित है। उच्च शिक्षा विभाग के कैलेंडर में प्रदेश की यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के एडमिशन से लेकर रिजल्ट तक की प्रक्रिया का खाका है। वार्षिक अवकाश के साथ साथ सेमेस्टर परीक्षाओं का जिक्र है। इसमें जुलाई से सितंबर के बीच सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन की तारीख पर चुनाव कराने का जिक्र है। ऐसे में अब आम छात्रों को सरकार द्वारा चुनाव की तारीख के ऐलान का इंतजार है। अजमेर की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से रेप के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर 48,000 का जुर्माना लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक रुपेंद्र परिहार ने बताया कि पीड़िता के परिवार ने सरवार थाने में दी शिकायत में बताया कि 11 मार्च 2023 को धुलंडी के दूसरे दिन मुश्किल नाबालिग अचानक गायब हो गई, जिसकी तलाश की लेकिन कुछ पता नहीं चला। गांव के लोगों ने बताया कि प्रधान नामक व्यक्ति उसे लेकर गया है। पुलिस ने नाबालिग को एक होटल से दस्तयाब किया। पीड़िता ने बयानों में बताया कि आरोपी से मोबाइल पर बातचीत होती थी। धुलंडी के दूसरे दिन आरोपी बाइक पर बैठाकर उसे अपने साथ ले गया, जहां अलग अलग होटल में रेप किया। डीएनए एफएसएल की रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई। न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा कि 13 वर्ष से कम आयु की बालिका के साथ रेप करने वाले अपराधी के विरुद्ध नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता है। विधानसभा में कांग्रेस विधायक श्रवण कुमार की साधु संतों पर टिप्पणी को लेकर जमकर हंगामा हुआ। श्रवण कुमार ने सदन में कहा था कि बाबाओं ने ही भट्टा बैठा रखा है। इस बयान पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल सहित अलवर विधायक बाबा बालकनाथ ने श्रवण कुमार से माफी मांगने को कहा। टिप्पणी को लेकर विधानसभा में जमकर हंगामा हो गया। इस कारण विधानसभा की कार्रवाई थोड़ी देर के लिए स्थगित करनी पड़ी। हालांकि स्पीकर वासुदेव देवनानी ने श्रवण कुमार की टिप्पणी को सदन की कार्रवाई से हटाने का आदेश दे दिया है। श्रवण कुमार जब अनुदान मांगों पर बोल रहे थे, तब महंत बालकनाथ ने कहा कि आप अपने बयान पर स्थिति स्पष्ट कीजिए, अन्यथा बोलने नहीं देंगे। आपकी विधानसभा से लेकर घर तक पूरे संत समाज को इकट्ठा करना मेरा काम है। मैं घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा। भर्ती परीक्षाओं में धांधली के मामले में आरएएस भर्ती 2018 भी शामिल हो गई है। इस भर्ती को लेकर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने एसओजी में कुछ रोल नंबर दिए हैं। आरोप है कि जब आरएएस परीक्षाओं की कॉपियां ऑनलाइन जांची, तब वहां लगे सारे सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए। इससे पूरी गोपनीयता भंग रही और कॉपियों में गड़बड़ी की गई। ऐसे में अब एसओजी उन कॉपियों को वापस जांच के लिए जब्त कर सकती है। आरएएस 2018 की मुख्य परीक्षा 28-29 जनवरी 2019 को हुई थी। उस समय आरपीएससी चेयरमैन दीपक उत्प्रेती थे। आरोप है कि मुख्य परीक्षा की 70,000 पुस्तिकाओं को मात्र 18 दिन में जांचा गया, जो धांधली का स्पष्ट संकेत है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने एसओजी को कुछ दस्तावेज दिए हैं। एमडीएस विवि अजमेर के विवि प्रोफेसर आरपी सिंह को भ्रष्टाचार के आरोप में 9 सितंबर 2020 को एसीबी ने गिरफ्तार किया था। राजस्थान में पूर्ण बजट सत्र चल रहा है। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में अगस्त महीने में विशेष सत्र बुलाने की सुगबुगाहट चल रही है। मुद्दा है वन स्टेट वन इलेक्शन। राजस्थान बजट भाषण में डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने वन स्टेट वन इलेक्शन करवाने की घोषणा की थी, पर वन स्टेट वन इलेक्शन प्रदेश में कानून बनाने के बाद ही संभव है। राजस्थान सरकार सभी निकाय और ग्राम पंचायत चुनाव एक साथ करवाने की इच्छा रखना चाहती है। ऐसी चर्चा है कि भजनलाल सरकार सूबे में एक साथ स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत चुनाव इस अगस्त और सितंबर माह में करवा सकती है। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने इस मामले में अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि बार-बार आचार संहिता से सरकार के काम जहां प्रभावित होता है, वहीं सरकारी खजाने पर काफी भार पड़ता है। चर्चा में है कि भजनलाल सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन को कानून बनाने के लिए मसौदा तैयार करवा रही है। राजस्थान के 12 जिलों में आज बारिश का अलर्ट है। इनमें 9 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। जयपुर में देर रात शुरू हुआ बारिश का दौर
आज सुबह 10 बजे तक जारी रहा। इस दौरान कभी तेज तो कभी रिमझिम बरसात हुई। शहर के कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा बरसात बांसवाड़ा के केसरपुरा में 152 mm दर्ज हुई। बांसवाड़ा के ही सज्जनगढ़ में 111, सलोपत में 132, दानपुर में 75, भीलवाड़ा में बिजोलिया में 74, बूंदी के नैनवा में 119, झालावाड़ के डग में 60, गंगधर में 70, झुंझुनू के मलसीसर में 49, नवलगढ़ में 51, कोटा के कानावास में 129, लाडपुरा में 79, चेचत में 64 और सई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में 96 mm बरसात दर्ज हुई। इनके अलावा टोंक, जयपुर, सीकर, नागौर, करौली, दौसा, चूरू, बीकानेर, बारां, अजमेर समेत कई जिलों में 1 से 2 इंच तक बरसात दर्ज हुई। डूंगरपुर जिले की स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर रेप करने के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि 84 थाना क्षेत्र निवासी एक नाबालिग की मां ने 18 जनवरी 2023 को एसपी के समक्ष परिवाद दिया कि एक युवक की उसकी बेटी से जान पहचान थी। 30 नवंबर 2022 को आरोपी युवक उसके गांव से उसकी बेटी का अपहरण कर अपने साथ गुजरात ले गया। पुलिस ने नाबालिग को गुजरात से दस्तयाब किया। नाबालिग ने पुलिस को आरोपी द्वारा जबरन अपहरण करने और 3 माह तक उसके साथ रेप करने की बात बताई। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। पंजाब में 2022 में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया को दौसा पुलिस ने सेंट्रल जेल बठिंडा पंजाब से गिरफ्तार किया है। गैंगस्टर जग्गू पर मर्डर, हथियारों की खरीद फरोख्त व मादक पदार्थों की तस्करी समेत कई अन्य मामलों के 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिसे कड़ी सुरक्षा के बीच बालाजी थाने लाया गया। थाना इंचार्ज गौरव प्रधान ने बताया कि 30 जून को सूचना मिली थी कि जग्गू भगवानपुरिया गैंग का एक सदस्य हथियारों के साथ किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में मेहंदीपुर बालाजी आया हुआ है। इस पर पुलिस टीम ने दबिश देकर हेलीपैड के रास्ते के पास से जशनप्रीत सिंह निवासी अमृतसर को पकड़ा, जिससे 4 पिस्टल, 2 मैगजीन व 18 जिंदा कारतूस बरामद किए। जशनप्रीत सिंह ने स्वयं को जग्गू भगवानपुरिया गैंग का सदस्य होना बताया और हथियारों की सप्लाई की बात स्वीकार की। उदयपुर के सलूम्बर जिले के जावर माइंस थाना क्षेत्र के अदवास में घर पर बैठे पिता और शिक्षक बेटे पर हमलावर ने हमला कर दिया। इसमें बेटे 40 वर्षीय शंकरलाल मेघवाल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि पिता 60 वर्षीय डालचंद मेघवाल को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया है। सूचना देने के बावजूद 1 घंटे तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची तो ग्रामीणों में रोष व्याप्त हो गया। पुलिस को मृतक की पत्नी ललिता मेघवाल ने बताया कि गांव का ही फतेह सिंह उनके घर पहुंचा और बार चौकी पर पति और ससुर पर हमला कर दिया। ललिता ने बताया कि आरोपी के साथ किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं था। मृतक के 3 बच्चे हैं। इसमें 2 साल का लड़का, एक लड़की 5 साल की व दूसरी 9 साल की है। मृतक सलूम्बर ब्लॉक के प्राथमिक स्कूल में कार्यरत था। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चूरू जिले के सावा थाना क्षेत्र के गांव बनियाल रेया टुंडा मार्ग पर बाइक पर सवार पिता पुत्र को पिकअप ने टक्कर मार दी। हादसे में बेटे की मौत हो गई। हेड कांस्टेबल जयवीर ने बताया कि बनियाल निवासी लीलू राम ने बताया कि उसका बेटा रामचंद्र और 10 वर्षीय पोता विकास गांव से बाइक पर खेत जा रहे थे। तभी बनियाल रेया टुंडा के पास सामने से आ रही पिकअप के ड्राइवर ने लापरवाही से पिकअप चलाते हुए बाइक को टक्कर मारी। हादसे में रामचंद्र और विकास घायल हो गए, जिनको निजी वाहन से तुरंत साहवा पीएचसी ले जाया गया, जहां 10 वर्षीय विकास की गंभीर हालत होने पर प्राथमिक इलाज के बाद चूरू के डीबी अस्पताल रेफर किया गया, जहां विकास की मौत हो गई। पुलिस ने पिकअप जब्त कर लिया। मामले की जाँच की जा रही है। पाली के मारवाड़ जंक्शन थाना क्षेत्र के गांव में 14 साल की लड़की से रिश्तेदार भाई ने डरा धमकाकर कई बार रेप किया। इससे पीड़िता गर्भवती हो गई। गर्भवती होने का पता चला तो वह फरार हो गया। पीड़िता के साथ परिजन मारवाड़ जंक्शन थाने पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाकर आरोपी की तलाश के लिए टीमें रवाना की हैं। थाना प्रभारी सरोज बैरवा ने बताया कि एक गांव निवासी 14 साल की पीड़िता के माता पिता की मौत हो चुकी है। ऐसे में वह अपने चचेरे भाई के पास रहती है
और उसके साथ मजदूरी करती थी। चचेरे भाई ने पीड़िता के साथ डरा धमकाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता ने विरोध किया तो जान से मारने की धमकी दी। लगातार दुष्कर्म से पीड़िता गर्भवती हो गई। आरोपी की उम्र करीब 35 साल है। उसके एक 6 साल की बेटी भी है। आरोपी ने 2 शादी की, लेकिन इससे परेशान होकर दोनों पत्नियां छोड़कर चली गई। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है।